वफाक में आप भी वफाक है, नून लीग बैठी है यहाँ पे, वो भी वफाक है, इत्तेहादी आप दोनों हुकूमत है। नहरों के मामले पे अगर एक आपका एक रिफ्ट चल रही है, डिसएग्रीमेंट है, तो क्या वजह है, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो बात क्यों आ गई है, वो बात मीडिया टॉक्स में क्यों आ गई है, वो सारे बाजार क्यों उछाली जा रही है? देखें जी, मीडिया टॉक्स में भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी है, जलसों में भी है, सिंध असम्बली की रेजोल्यूशन के अंदर भी है, नेशनल असम्बली की रेजोल्यूशन के अंदर भी है, नेशनल असम्बली के अंदर हमारे मेंबरान की गुफ्तगू के अंदर भी है। कोई ऐसा पॉलिटिकल फोरम नहीं है पार्लियामान के अंदर या बाहर जहां पर हमने इस इशू को रेज़ नहीं किया है। वज़ीर आला सिंध ने कई खतूत लिखे हैं वज़ीर आज़म को कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाया जाए। हम हर वो फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आइनी और कानूनी और मॉरली तौर पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और ये बहैसियत एक सियासी जमात हमारा हक है। आगे नाउ इट्स इन द गवर्नमेंट्स हैंड कि वो किस तरीके से इसको लेके चलती है। उनके लिए ये इस मामले पे फ़ैसला करना बहुत आसान है अगर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला लें, और अगर वो बुला लेते हैं तो वहाँ पर सिंध अपना मुकदमा लड़ेगी, वहाँ पर फैसला हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या कबाहत है, क्या रुकावट है या क्या मजबूरी है कि सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। शिमला साहब, क्या आपने इनको डायरेक्टली एंगेज करने की कोशिश की? आई नो ये तमाम सीसीआई की मीटिंग, ये सब ये मुनासिब फोरम्स यही हैं, लेकिन क्या इससे पहले बरह रास्त आपने अपने इत्तेहादी को एंगेज करने की कोशिश की? क्योंकि जब मामला मीडिया पे आया है आपकी तरफ से, तो इसका मतलब है कि वो टॉक्स या नाकाम हुई या इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। देखिए जी, बराह रास्त क्या होता है आपकी नज़र में? बराह रास्त ये है कि वज़ीर आला सिंध ने जुलाई के अंदर ख़त लिखा वज़ीर आज़म को कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाए। वज़ीर पाशी ने लिखा एक्निक के अंदर कि ये मंसूबा मंजूर नहीं किया जाए। ये बराह रास्त होता है ना, दिस इज़ अ डायरेक्ट ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन राइटिंग, ये होती है। उसके बाद ये मामला चलता गया, इस पे कान नहीं धरे गए, चलते चलते फिर यहाँ तक पहुँचा कि सदर मुमलिकत को आके अपने पार्लियामान से ख़ताब में ये कहना पड़ा कि जी मैं यूनिलैटरली मंसूबों को नहीं एंडोर्स कर सकता। सो मेरा ख्याल है उसके बाद तो फिर कोई बात रह ही नहीं जाती है किसी किस्म की गुफ्तगू की। एक आइनी फोरम है सीसीआई जहाँ पर ये मामला जाना चाहिए, और वहाँ पर ये मामला ले जाया नहीं जा रहा, और इसमें हुकूमत की कोताही और नाअहली है। ठीक, क्यों नहीं किया जा रहा भट्ट साहब? सिंपल सी बात है, वज़ीर आला खत लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामले को सीसीआई में भेजें। क्यों नहीं सर, मतलब इत्तेहादी की बात मान रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि ये बात लंबी हो जाती है। ये 8 जुलाई 2024 को जब मीटिंग हो रही थी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब भी सब, आपको पता है, वफाक में साहब इकट्ठे हैं। अब काउंसिल कॉमन ऑफ इंटरेस्ट की जो मीटिंग है, मेरा ख्याल है वो जल्द हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि अगर सिंध में ये ज़्यादा एक शोर पड़ गया है, और ये मेरा ख्याल है, मैं ये कहता हूँ कि हर सूबे को उसका पानी मिलना चाहिए। वो सूबा पंजाब कभी भी छोटे सूबों का प्यार मोहब्बत तो उसके साथ करता है, अपना हिस्सा देने के लिए जो तैयार होता है, लेता नहीं है हिस्सा। लेकिन ये जो सियासी, वो कहते हैं ना कि जो सिंध में एक वो छोटी जो जमातें हैं, उन्होंने एक इसको एक अपना डाल बना लिया कि वो एहतजाज करना शुरू कर दिया। पीटीआई छोटी जमात, मेरा ख्याल है बेहतर ये होता है, नहीं मैं बताऊँ ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ अब नहीं हुई। आज उस वक्त हम जितनी हुकूमत में जमाते हैं सामने बैठे थे, ये बात हुई थी। अगर इसमें अब है तो वो सीसीआई की मीटिंग हो जाएगी, पहले जल्दी होती है, और एक कमेटी बन गई है शायद, पहले आज आपने सुना। देखिए भट्ट साहब, वो तो अब आ गए, उनको देखिए ना, मीडिया में आना पड़ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ गई, मीडिया टॉक करना पड़ गई, वो गिले शिकवे कर रहे हैं इस वक्त मीडिया के सामने आके। आप हालांकि आपके इत्तेहादी हैं, तो कुछ तो ऐसा है जो आपने नहीं किया, जो वो बरसों से कह रहे थे, या उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मीडिया में आना पड़ गया। नहीं देखिए, हर सियासी जमात का अपना एक बयानिया होता है। जब कोई वक्त आता है वो अपने बयानिए को अपना लेते हैं, ये होना भी चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा इशू अब नहीं हुआ, इस इशू को ख़त्म होना चाहिए, सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अब एक हमारी जमात के कुछ लोग और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग इकट्ठे बैठ गए हैं, और इस पर बात होगी, ज़रूर होगी, और इसको यूनानिमस होना चाहिए कि इस पानी का जो है ना फ्यूचर जो अभी आ रहा है, पानी का मसला बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये कह देना कि देखे ना कि
ہے کہ جی ہم چلے جائیں گے, چھوڑ دیں گے, یہ ہوا ہے. پانی تو وہاں بھی چوری ہو رہا ہے سندھ میں. وہ دیکھیں نا جتنے وہ راستے میں جو جتنے سردار ہیں وہ اپنے راستے بنا کے پانی لے جاتے ہیں, لیکن اس پہ کنسنسس ہو کے اکٹھے بیٹھ کے اب آپ دیکھیں گے سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا. پر سب سیاسی جماعتیں, خاص کر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جتنی جماعتیں ہیں, ہم بیٹھ کے اس کے مسئلے کا حل کریں. ہم تو ایک اتحادی جماعت ہے ایک دوسرے کے. یہ تھوڑی بہت جو دیکھیں نا ہر سیاسی جماعت اپنا کوئی وقت آتا ہے تو تھوڑی سی چینجنگ کر لیتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کے ملک کے انٹرسٹ پہ ہم وفاق ہیں بیٹھے ہوئے, ہماری حکومت ہے, چاروں صوبوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں. اور اس سے زیادہ دہشت گردی ہے اس کے مسائل پہ ہم اکٹھے ہوں اور اس کا ہم حل کریں. شرمیلا صاحبہ, اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی, اسٹریٹ فارورڈ کوشچن ہے, کیا آپ حکومت چلنے دیں گے؟ دیکھیے جی, ایکسٹریم سٹیپس کی اگر بات کی جائے یا اس حد تک جانے کی بات کی جائے جہاں پر معاملات میں بگاڑ آ جائے, اس پہ اب حکومت کو سوچنا ہے کہ کیا حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس حد تک جائیں. اگر ہمارا ایک بہت ہی جینون اور لیگل اور ایک ایسا معاملہ جس میں ہماری صوبے کی ساکھ کا معاملہ ہے, ہمارے کاشتکاروں کی روزگار کا معاملہ ہے, پانی کے اوپر تو جنگیں ہو جاتی ہیں نا جی. پانی تو زندگی اور موت کا ایک معاملہ ہے کہ اگر پانی چلا جائے گا, پانی ختم ہو جائے گا تو معمول زندگی کیسے چلے گی. اور سندھ میں تو اکانومی چل ہی رہی ہے کاشت کے اوپر, اور سندھ ویٹ پہ, رائس پہ, شوگر کین پہ سبسٹینشلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیشنل اکانومی کو اور آپ کی جو بریڈ باسکٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ حکومت کو اس میں سنجیدگی کیوں نہیں نظر آ رہی, یا ایک وارننگ کیوں نہیں نظر آ رہی, اور کیوں اس کے اوپر حکومت جو ہے کوئی سنجیدہ عمل نہیں کر رہی. یہ بڑا اہم سوال ہے. بات کر دوں سر, کیوں نہیں سنجیدگی سے عمل کر رہے ہیں بٹ صاحب؟ میں ایک بات کر دوں. دیکھیں, ایک چیز ہم کو ماننی چاہیے, یہ حکومت ہم اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, ہم نے سب اکٹھے مل کے حکومت بنائی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ پانی والا, یہ 8 جولائی 2024 ہے جب یہ اکٹھے بیٹھ کے میٹنگ ہوئی تھی. آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں اس حکومت کے, وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ چیزیں اگر مجھے یہ سمجھ ہے کہ سندھ میں زیادہ اس کا وہ جو چھوٹی جماعتیں جتنی ہے صوبائیت, انہوں نے پانی کے اوپر کا, اور پانی کے اوپر سب جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, اور ایک دوسرے کا پانی لینے کی کوئی بات نہ سوچ سکتا ہے نہ ایسے ہو سکتا ہے. صبح پنجاب تو اپنا پانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں اکٹھے ہو کے اس کو جلد سے جلد سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی, بیٹھ کے ختم کر دینا چاہیے.